नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पता है आप लोगों दोस्तों कि जैसे बीपीएससी एग्जाम हो गया, बीएसएससी हो गया, इन दोनों एग्जाम में मेन रूप से साइंस का बहुत ही ज़्यादा वेटेज रहता है। 30 क्वेश्चन तक रहता है। बीएसएससी में तो 25 क्वेश्चन फिक्स है, लेकिन बीपीएससी में भी 30 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है और सभी एग्जाम में साइंस का वेटेज अच्छा खासा रहता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं साइंस के सभी सब्जेक्ट को, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हो गया। तीनों सब्जेक्ट को प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को, और इसके लिए हम लोगों ने चूज किया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो साइंस का नोट है, उसके जितने भी एमसीक्यूज होंगे सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने कम समय में हो सके उसको डिस्कस कर लें। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले फिजिक्स का पहला चैप्टर मापन यानी मेजरमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय कहते हैं। तो इसको कहते हैं मात्रकों की प्रणाली कहते हैं। इसको मात्रकों की प्रणाली कहते हैं। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, तुलना करने की एक प्रक्रिया है। मूल भौतिक राशि की कुल संख्या कितना है? इसकी संख्या 7 होती है। तो और 7 में तो सब लोगों को पता ही होगा कौन कौन होता है, अब तो उतना बेसिक तो बताना नहीं है। मूल मात्रक या आधारी मात्रा की संख्या 9 होती है। मूल मात्रक के आधारी मात्रा दोनों का नाम सेम ही है। आगे देख लेते हैं। निम्न में से मूल भौतिक राशि का समुच्चय है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। द्रव्यमान, लंबाई, समय और मोल, ये मूल मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन एक मूल मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा किलोमीटर एक मूल मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न मात्रक है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन एक व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक उसको कहते हैं जो मूल मात्रकों के सहयोग से मिलकर बनाया जाता है, उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेग मूल मात्रक राशि नहीं है। क्या आधारी मात्रक है या व्युत्पन्न मात्रक इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी भौतिक राशि के मापन हेतु आवश्यकता होती है, तो इसकी मात्रकों की आवश्यकता होती है, मतलब मात्रक के द्वारा किसी भौतिक राशि को मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रणाली मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है? तो ये हो जाएगा एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जो है ये मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्षेत्रफल, यानी कि मीटर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का। जैसे सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा तो एल होता है, एल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, यह बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की विमीय सूत्र है, तो बल की विमीय सूत्र होता है MLT-2 होता है बल की विमीय सूत्र। यहाँ पे गलती हुआ है, MLT-2 हो जाएगा यहाँ पे, MLT-2 बल का विमीय सूत्र होता है, MLT-2 होता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे स्प्रिंट है दोस्तों, MLT- यहाँ पे T-2 होगा, क्योंकि बल का होता है MA होता है F इक्वल टू MA होता है, M का होता है kg और A का होता है एक्सीलरेशन का जिसका सूत्र होता है LT-2 होता है, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाइन सेकेंड किस भौतिक राशि की मात्रक है? तो इसका आंसर है आवेग का। डाइन सेकेंड आवेग की भौतिक राशि की मात्रा है। भौतिक राशि के आवेग तथा संवेग का है, इसका हो जाएगा मात्रक दोनों का समान, मात्रक और विभव दोनों समान होता है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर है, इसकी विमीय सूत्र होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार्ट कर लेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ML-1T0, यानी कि M0L-1T0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की मात्रक न्यूटन मीटर होता है? तो
तो ये प्रतिबल का होता है। न्यूटन मीटर जो होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रतिबल का होता है। आगे देख लेते हैं। बीमीय सूत्र ML_T-2 किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है? तो इसका हो जाएगा प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक का भौतिक राशि है ML-1T। दोस्तों याद रखेंगे, ये प्रत्यास्था गुणांक के साथ साथ आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ गुणांक का भी बीमा यही होता है, ML-1T-2 होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र होता है, इसका आंसर हो जाएगा BM-T-2 हो जाएगा। श्यानता गुणांक का CGS मात्रक होता है, तो श्यानता गुणांक का CGS मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, डाइन सेकेंड पर cm² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक श्यानता गुणांक का बीमीय सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ML-1T-1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का समान बीमीय सूत्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रफल और आयतन, इसका समान बीमा सूत्र नहीं है। साइन थीटा का बीमा क्या होता है? तो साइन थीटा का बीमा आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, बीमा लेस होता है साइन थीटा। कोणीय वेग का बीमीय सूत्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टी यूनिवर्स बोला जाता है, या T-1 बोला जाता है, या 1/2 बोला जाता है, इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय त्वरण का SI मात्रक रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका बीमीय सूत्र होगा, तो इसका बीमीय सूत्र ये हो जाएगा T-2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोणीय वेग का ये बीमा नहीं है, बाकी ये सब सही है, ये गलत है, बाकी सब ये सही है तीनों। निम्नलिखित में से कौन बीमाहीन भौतिक राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, विकृति हो जाएगा इसका आंसर। विकृति जो बीमाहीन राशि है, विकृति की कोई बीमा नहीं होती है। एक सेकंड दोस्तों, हाँ, तो विकृति के साथ साथ कौन का बीमा नहीं होता है? विकृति का, और ये हो जाए आयतन घनत्व का भी कोई बीमा नहीं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित एक क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन बीमाहीन राशि है? तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी बीमाहीन राशि है, किसी की भी राशि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जोड़े का बीमा समान है? तो इनका हो जाएगा इनमें सभी का बीमा समान है। गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा समान है, संवेग, आवेग का आवृत्ति और कोणीय वेग का सभी का बीमा समान है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का kg पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हो जाएगा बी हो जाएगा, kg पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसमें गलती मिसप्रिंट है शायद, एक सेकंड देख लेते हैं, एक सेकंड दोस्तों देख लेते हैं इसका। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का बोल रहा है, ये कैपिटल जी का, तो इसका होता है कैपिटल जी का M-1 होता है, M-1, एक सेकेंड, M-1 L3 और T-2 होता है। ये जी का मान कैपिटल जी का होता है, यानी कि पर ये इसमें तो किसी कोई नहीं दिया हुआ है, इसमें मिसप्रिंट है सर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नीचे दिया ही है, सॉरी ये क्वेश्चन नीचे दिया ऑलरेडी, एक सेकेंड। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा आंसर, NM स्क्वायर kg-2, ये हो जाएगा इसका आंसर। और इसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का बीमीय सूत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M-1 L3T-2 होगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बीमीय सूत्र ML-T-1 का निरूप करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवेग को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊष्मा चालकता का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका हो जाएगा
जूल पर केजी पर केल्विन, ये हो जाएगा आंसर। ऊष्मा चालकता का बी में सूत्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, mL/T-3 K-1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ बी में सूत्र दिया हुआ है और एक तरफ दिया है भौतिक राशि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आवर्तकाल का ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्लांक नियतांक हो, यहाँ पर रोम लिखा हुआ है, ये प्लांक नियतांक का बी में सूत्र कौन सा है? इसमें से ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि mL/T-1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 kg मीटर पर सेकंड निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर, रेखीय संवेग को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। कैंडेला किसकी मात्रक है? तो कैंडेला ज्योति तीव्रता की मात्रक है। प्रकाश मापने की मात्रक अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो इसका हो जाएगा लक्स, आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये ल्यूमेन लिखा हुआ, ये है ल्यूमेन। ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। 1 नॉट की गति से क्या तात्पर्य है? तो इसका हो जाएगा 1 समुद्री मील पर घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं हो सकता? ये वोल्ट शक्ति का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 बैरल कंटेनर का आयतन कितना होता है? तो इसका हो जाएगा 159 लीटर होता है। 1 न्यूटन का परिमाण बराबर होता है, तो इसका आंसर 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, यह निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 10⁷ अर्घ। 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्घ होता है, यानी कि 1 करोड़ अर्घ भी इसको बोला जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इस तरह से दे देगा, तो इसका मतलब होता है 1 करोड़ के बराबर ये होता है। भौतिक राशि को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 1 फेम्टो इक्वल टू कितना होता है? तो 1 फेम्टो 10⁻15 होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। निम्नलिखित में से कौन दूरी मापने की मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष एक दूरी मापने की मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लंबाई के निम्नलिखित में से सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1971 में लागू की गई थी। आंसर नंबर यानी कि आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एम्पियर मापने की इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा करंट। करंट जो है एम्पियर द्वारा मापा जाता है। 1 डाइन निम्न में से किसके बराबर है? तो 1 डाइन 10⁻⁵ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यूसेक मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल की प्रवाह क्यूसेक में मापा जाता है। बर्म किसका मात्रक है? तो ये थर्म होगा, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे थर्म होना चाहिए। थर्म ऊष्मा का मात्रक है। थर्म किसका मात्रक है? ऊष्मा का मात्रक है। निम्न में से कौन सा एक सममिति नहीं है? तो इसका आंसर निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 2.5 पाउंड इक्वल टू 1 kg ये नहीं होता। ये 2.20 पाउंड इक्वल टू 1 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन ऊर्जा मापने की इकाई नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। एक सेकेंड, क्वेश्चन कुछ डिफरेंट लग रहा है। हाँ, ये हॉर्स पावर है। हॉर्स पावर ऊष्मा की मात्रक नहीं होती है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जोड़े का बीमा समान है? तो इसका हो जाएगा दाब तथा एकांक आयतन।
और ये गलत लग रहा है। निम्नलिखित में से किस जोड़े की बीमा सामान नहीं है? दाब तो ये तो सही है। बल तथा एकांक इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बल तथा एकांक क्षेत्रफल की ये समान नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने फिजिक्स का पहला चैप्टर जितने भी टोटल 58 क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इससे बाहर शायद क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए इस चैप्टर से। इतना क्वेश्चन में से आपका सब आ जाएगा, बार बार देख लेंगे तो आपको सब क्वेश्चन याद हो जाएगा। कुछ बहुत सारा क्वेश्चन, ये चैप्टर तो इजी ही चैप्टर है तो बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को पता होगा। कुछ जो क्वेश्चन आपको पता आप लोग को नहीं चल रहा है उसको 2-3 बार देख लेंगे तो आपको आंसर उसका याद हो जाएगा। तो इसमें उतना एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इजी चैप्टर है तो आप ना आराम से आप लोग कर सकते हैं। कैसा लगा दोस्तों ये चैप्टर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर में। धन्यवाद दोस्तों।